एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी आप सभी के क्लास 10th हिंदी में निबंध आता है, ठीक है, जो कि पूरे 9 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट है, जैसे बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे कि पूरे के पूरे नंबर मिले, यानी फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ये बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे और इस ट्रिक से आपको तुरंत ये निबंध याद भी हो जाएंगे और इससे अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट की निबंध में टीचर क्या देखकर नंबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो निबंध लिखे होते हैं लेकिन सभी को पूरे नंबर नहीं मिलते। और यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताएंगे उससे अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पे हम ऐसी चीज आपको बताएंगे जिससे देखकर टीचर निबंध में सिर्फ उसी चीज को, उसी ट्रिक को देखकर आपको पूरे नंबर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कितना पेज लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज निबंध जो है उसको लिखना है, यानी अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको 3 पेज क्या करना है, निबंध को लिखना है, यानी 3 पन्ने लिखना है, ठीक है। इससे कम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, जब भी करना है तो इससे अधिक ही करना है, क्योंकि अगर 3 पेज है तो टीचर 3 नंबर भी देंगे तो आपका 9 नंबर हो जाएगा। अगर इससे कम करोगे तो आपको 9 नंबर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको यानी 3.5 पेज लिखना है, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है तो आप लोग 3 पेज लिखिए, यानी 3 पेज से अधिक हो जाए लेकिन उससे कम मत कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे और ऐसे लिखना निबंध आपका 9 नंबर पेपर में बिल्कुल इस बार पक्का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो 5 इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और इस बार भी गारंटी है, बिल्कुल छप चुका है पेपर में आपके, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसको याद कर लिए तो बिल्कुल आपके पेपर में आपका 9 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट है दूसरा है राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आने वाला है, यानी हर साल आता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रिय पुस्तक आप लोग तैयार कर लीजिए रामचरितमानस। इसके बाद यानी इसी की जैसा ही है मेरा प्रिय कवि, ठीक है, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास, कबीरदास, तो उनके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा निबंध, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मेरे प्रिय कवि भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान का वरदान या अभिशाप या विज्ञान का चमत्कार, दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिए। विज्ञान का वरदान या अभिशाप को अगर तैयार कर लिया आप लोग तो विज्ञान का चमत्कार तैयार हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, जो कि 5वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे हम बता रहे हैं ना सब आपके एग्जाम में हर साल आने वाले हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा निबंध, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि निबंध आपको किस तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे ट्रिक वगैरह के साथ, जो कि आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए निबंध, और यहाँ पे जिस टॉपिक पे आप लोग लिखोगे यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, समस्या और समाधान। इसके बाद देखिए ये जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपको कुछ शेर याद है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कुछ कहावतें, जैसे हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से लिख दिए तो आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे, यानी टीचर देखते ही आपको समझ जाएंगे कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है। टॉपर इसी तरह से लिखते हैं निबंध, तभी उनको पूरे के पूरे 9 नंबर मिल जाते हैं और वो टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोग जरूर लिखिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको हर एक निबंध में हेडिंग डालना है, फर्स्ट वाला
ठीक है। तो प्रस्तावना में लिखना है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है वही क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। नेक्स्ट है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी जब वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है या पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे हाइलाइटर लिए तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार आप सभी को ही पता होंगे कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ये जो है ये बिल्कुल मुख्य है। ठीक है, प्रदूषण कई प्रकार के हैं लेकिन सिर्फ जो 4 प्रदूषण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यानी जो यहाँ पे प्रदूषण का आप लोग प्रकार लिखे उसी के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वायु प्रदूषण हो गया तो वायु प्रदूषण के बारे में जो आप लोग देख रहे हो अपने आसपास मात्र उसी को ही लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे वायुमंडल में विशेष प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रदूषण है जल प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि जल ही जीवन है। ठीक है, जल में तत्वों की खनिज यानी कि खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रेन तथा कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। अत्यधिक ध्वनि से मनुष्य में क्या हो जाता है, बहरापन हो जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो रासायनिक प्रदूषण क्या है, आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि जो हमारे किसान हैं वो अत्यधिक अपने खेतों में अत्यधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, कीटनाशकों का, दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, जिससे वो रूप रासायनिक प्रदूषण का हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि कई प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, तो लोग तलवारों का यूज करके क्या करते हैं, किसी का गर्दन अलग कर दे रहे हैं, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बंदूक वगैरह है तो उससे भी क्या कर रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं किसी को गुस्से में, यानी जो मनुष्य है उसका क्या कर रहा है, उसका दूसरा उपयोग कर रहा है, यानी मनुष्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, यानी पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से रोका जाएगा। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण हो रहा है वो बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हो रहा है, तो इसको रोका जाए। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें लगाया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां लगाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। नेक्स्ट है यहाँ पे उपसंहार, जो कि निबंध का लास्ट हेडिंग होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको अपनी विचार लिखना होता है, यानी प्रदूषण को किस तरह से हम सभी लोग मिलकर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, न कि सिर्फ भारत में है। ठीक है, पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये निबंध है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, आपको क्या करना है, 3 पेज लिखना है। 3 पेज अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आपको 9 नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको 3 पेज लिखना है। आप लोग एक हेडिंग लिखे, ठीक है, तो अपनी कॉपी में 2 से 3 लाइन छोड़कर फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। इससे क्या होगा, आपका पेज भी भर जाएगा और देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग निबंध लिखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, इस तरह से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं।
तो बाकी के जो निबंध है वो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से जाकर इन सभी निबंध को देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, या हम इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर दीजिए। ठीक है, यानी इतना शेयर कीजिए कि कम से कम इस पे 1000 लाइक आए। ठीक है, बहुत मेहनत से हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो। आपके एग्जाम बहुत करीब है, आप लोग मेहनत कीजिए। और हमने क्लास 10th हिंदी के, ठीक है, पूरे बुक से पूरे टॉपिक को बनाया है इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग उसको देख लीजिए और पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। हिंदी में आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो हम आपको 5 निबंध बताएं, अगर आप लोग इस पूरे को तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आपका 9 नंबर बिल्कुल रखा है। ठीक है, क्योंकि इस 5 निबंध से बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, 5 आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। आपको देखिए कोई भी जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, वैसे भी सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिए। डेली ट्रिक की वीडियो आ रही है, उसे भी आप लोग देखिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।